10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसी एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले की वीडियो में डिस्कस किए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और cos a इजकल टू cos b हो तो दिखाइए कोण a इजकल टू कोण b, यानी कि कोण a और कोण b हमें बराबर दिखाने हैं। तो देखिए इसका हल करते हैं हम। सॉल्यूशन, ऐसा त्रिभुज बनाना है हमें जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो। ये हमारा कोण A हो गया, ये कोण हो गया 2 B, यानी कि तो हमने इसमें C, कोण C हमने अपनी तरफ से ये समकोण मान लिया है। लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और जो कि हमें ये क्वेश्चन में दिया है कोण A व कोण B न्यून कोण हैं। ये हमें दिया है क्वेश्चन में ही। इसी प्रकार हम कोण A और कोण B के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कोण A की हम आधार भुजा देखें तो AC होगी। कोण A की आधार भुजा बटे हम कर्ण देखें इसका, जब आधार हमारा AC हो गया तो लंब हमारा BC होगा और कर्ण AB रहेगा। कर्ण हमारा AB प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम कोण B की तरफ चलते हैं। कोण B के लिए आधार भुजा हमारी BC रहेगी। कोण B की आधार भुजा BC। इसी प्रकार इसका लंब हमारा AC रहेगा और कर्ण इसका भी AB रहेगा। देखते हैं AC बटे AB प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे। इधर BC बटे AB, AB से AB हमारा ये कट हुआ, हमें प्राप्त हुआ AC इजकल टू BC, यानी कि हमें ये दोनों भुजाएं बराबर प्राप्त हुई हैं। जितनी हमारी AC भुजा होगी उतनी ही BC होगी। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। जब इसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण भी समान होंगे दो। कोण A इजकल टू कोण V। इसी प्रकार ये हमारा प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ, जिसे हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि cot थीटा इजकल टू 7/8 हो तो पहला पार्ट दिया है हमें 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकेंड वाला पार्ट है हमारा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए हम इसे हल करते हैं। त्रिभुज बनाते हैं हम सबसे पहले। इसके नाम रख देते हैं ABC। कोण के रूप में हमें थीटा दिया है। देखिए cot थीटा इजकल टू हमें दिया है 7/8 और हमने एक फार्मूला पढ़ा है ये लाल बटे कक्का। यहाँ पे tan का अपोजिट हमारा cot होता है, जबकि tan इजकल टू होता है लंब बटे आधार। तो cot इजकल टू होगा आधार बटे लंब, यानी कि ये आधार वाली भुजा हमारी 7 होगी और लंब वाली ये 8 होगी। हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता होगी, जबकि हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हैं। हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है हमारा कर्ण का वर्ग इजकल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें ज्ञात करना है यहाँ पे,
आधार हमें दिया है 7 और लंब दिया है 8। 7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग 8 बट्टू 64। इन्हें हम ऐड करेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी कि के इक्वल टू प्राप्त होगा हमें √113। कर्ण हमें प्राप्त हुआ रूट में 113। इसी प्रकार हम इसके अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार देखिए साइन थीटा का मान निकल के आएगा। फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 8 और कर्ण हमें प्राप्त हुआ है √113। इसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 7 है और कर्ण हमें प्राप्त हुआ है √113। अब देखिए देखा जाए तो ये हमारा वर्गांतर वाला फार्मूला है, होता है a + b a - b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा a का वर्ग 1 है और b का मान साइन थीटा है, यानी साइन थीटा का होल वर्ग बटे इसी प्रकार यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। हम इनके मान रख देंगे, 1 का वर्ग 1 ही प्राप्त होगा, माइनस साइन थीटा का मान है हमारा 8 बटे √113। साइन थीटा का मान रखा है हमने वर्ग ऐसे ही है तो वर्ग चढ़ाएंगे बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमें प्राप्त है 7 बटे √113। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आएगा 1 माइनस 8 बट्टू 64 होता है बटे √113 की √113 से गुणा करेंगे तो 113 प्राप्त होगा बटे 1 माइनस 7 7 49 बटे 113। इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा करेंगे। इसी प्रकार इधर तिरछी गुणा करेंगे, हमारा आएगा निकल के 113 माइनस 64 बटे 113, टोटल बटे आएगा 113 माइनस 49 बटे 113। चौथा पद जाएगा पहले में और तीसरा पद दूसरे में। इधर देखते हैं 113 माइनस 64 गुणा आएगा 113 बटे 113 माइनस 49 गुणा 113। 113 से 113 कट होगा, हमारा बचा 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। हमारा इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। अब हमारा देखिए सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा जबकि हमें मान दिया है 7 बटे 8 का होल वर्ग, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा बटे 8 बट्टू 64, यानी कि हमें इसका भी मान 49 बटे 64 प्राप्त हुआ। आज की वीडियो में यहीं तक कवर करते हैं। अब अगली की वीडियो में नए क्वेश्चन से चलेंगे, जबकि हमें ये क्वेश्चन देखो इसी टाइप के हम कई क्वेश्चन करा चुके हैं आपके लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। देखिए हम दोनों साइडों को हल करेंगे, अगर दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तब यानी कि सही है हमारा, नहीं आ रही हैं तो नहीं में आंसर आएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। sin A × cos C प्लस cos A × sin C। हमने
इसी एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है, बस हम ये मान निकालते समय कोण का ध्यान रखेंगे कि जिस कोण की बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि जिस भुजा पर वो कोण बना है वह भुजा आधार होगी। इसी प्रकार आज की वीडियो में यहीं तक।